Hello, welcome back to my YouTube channel D Mathsperts. I am Deepak Kumar. In these days, we have to solve the NCERT class 10th. In these previous classes, we have solved up to 4th chapter. Now, today we have to solve of exercise 5.2, as known as the arithmetic progression. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से मुख्य रूप से हम आजकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणियों को पढ़ रहे हैं। उसमें से एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपके पास किताबों में है बेटा। कह रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 श्रेणी कुछ इस तरीके से दे रखी है। 3 श्रेणी लिखते हैं 3, 8, 13 और 18 में कह रहा है कौन सा पद 78 है, ये सवाल है। तो यहां से देखते हैं बेटा, सबसे पहले मान लेते हैं, माना nवां पद कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा और हमें n का मान पूछ रहा है। यहां से a का मान अगर ज्ञात करें तो 3 और d का मान निकालेंगे तो 8 माइनस का 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब सूत्र लगाते हैं, कौन सा बेटा, an बराबर सूत्र लगाते हैं तो फार्मूला चलेगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। ए एन की जगह पे कितना रख देंगे, जो वैल्यू दे रखी है 78। ए की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5। 78 माइनस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 गुणे में कितना बेटा, 5। यहां से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, एन माइनस का 1 गुणे में कितना बेटा, 5। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 75 बटे में 5। 5 से इसको काटेंगे तो 15 अपने 75। n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 15। n बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो लिखेंगे क्या, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 बस आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। करार निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद हैं। तो 5 का पहला पार्ट देखिए बेटा, कुछ नहीं, श्रेणी लिखते हैं हम लोग। श्रेणी हमारे पास दे रखी है 7, 13, 19। 7, 13, 19 और आखिरी में कितना है बेटा, 205। तो यहां से देखते हैं बेटा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 7। डी बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 13 माइनस का 7 करेंगे तो 13 से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, है ना। और यहाँ पर एन का मान दे रखा है 205 और हमसे n बराबर पूछना चाह रहा है। तो सूत्र आप लगाओगे कौन सा बेटा, n बराबर लगाओगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह पे कितना रखोगे बेटा, आप 205 रखेंगे। a की जगह पे कितना है बेटा, 7 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू d की जगह पे कितना रखोगे आप, 6 रखोगे। तो होगा क्या, 205 से 7 घटा दीजिए तो n माइनस 1 इंटू में कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहां से 7 घटाते हैं, 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ये आ जाएगा 198 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 6। तो यहां से n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 3 18। n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 33। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 34। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 5वें के सेकंड पार्ट चलते हैं बेटा। 5वें का सेकंड पार्ट फिर से लिखते हैं, क्या श्रेणी देखते हैं क्या लिखी हुई है। श्रेणी हमारे पास है 18 है, सबसे पहले कितनी है, 18 है। फिर 15 सही 1 बटे में 2 है, फिर 13 है और अंतिम पद 47 दे रखा है। तो इसको थोड़ा सरल करते हैं बेटा। 18 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 बटे में 2, फिर 13 और इसी तरीके से माइनस का 47। यहां से a का मान तो आ जाएगा 18, d का आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 31 बटे में 2 माइनस का 18।
जब इसे हल करेंगे दो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 31 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा बेटा 31 से 36 घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा ऊपर, और घटे में कितना 2, और यहाँ से an का मान आपके पास कितना दे रखा है माइनस का 47, और आप जानते हो हमें निकालना क्या है, n निकालना है। आप सूत्र कौन सा लगाओगे, an वाला सूत्र लगाओगे, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। an की जगह पे कितना रखेंगे माइनस का 47, a की जगह पे 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस का 5 बटे में 2। तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर में कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में कितना माइनस का 5 बटे में 2। देखिए माइनस माइनस से जुड़ जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल लगा 1, तो 4 में 5 में कितना हो जाएगा 65 बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में कितना बेटा माइनस का 5 बटे में 2। माइनस का 65 ये जब बटे में लाओगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 से काटोगे कितना बार 13 बार, 13 बजे 65, तो 13 गुणे में 2 बराबर में कितना आ जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 26, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 27। यही पदों की में क्या हो जाएगी सही। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सॉरी 6 है। आपसे सवाल प्रश्न कह रहा है क्या समांतर श्रेणी हमारे पास दे रखी है, श्रेणी है हमारे पास 11 8 5 11 8 5 कामा 2 का पद माइनस 150 है, ये प्रश्न पूछा है। तो श्रेणी से मान लेते हैं, माना श्रेणी का nवां पद कितना है माइनस का 150, तो हमें n ज्ञात करना है। a बराबर में कितना हो जाएगा 11, d बराबर में 11 माइनस 8 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सूत्र लगाते हैं बेटा, देखिएगा an बराबर आप सूत्र लगाओगे क्या, a प्लस ब्रैकेट में कितना n माइनस 1 इंटू में d। an की जगह पे हमने माना है 150 रख देते हैं, a की जगह पे कितना है बेटा 11 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है बेटा माइनस का 3। तो माइनस का 150 माइनस का कितना हो जाएगा 11 बराबर में कितना n माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 1 6 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 3। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 6 1 बटे माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 15, 1 बचेगा कितना हो जाएगा 11, 3 3 9 हो जाएगा, है ना, 9 2 11 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 18 ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना आता है बेटा 53.66, तो n बराबर कितना आ जाएगा ये 54.66। हमने आपको बता रखा है कि कोई भी प्राकृतिक, जब हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कैसी होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अब ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कैसी है दशमलव संख्या है ना। यहां पे लिख देंगे क्या n को पूर्ण होना चाहिए, n प्राकृतिक संख्या, n का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, जो नहीं है, अतः है ना श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है। करा उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है ना। जब दे रखा है क्या a 11 बराबर में दे रखा है 38, ये इंफॉर्मेशन है बेटा। फिर दूसरा दे रखा है a 16वां बराबर में कितना है 73, और हमें निकालना है a
31वां हमें ज्ञात करना है। आप जानते हो 31 ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी चाहिए। ए डी देखिए कैसे निकालते हैं। A11 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 10d लिखेंगे, क्या बराबर में 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसे क्या लिखेंगे, a प्लस 15d बराबर में कितना लिख लेंगे, 73। अब देखिए क्या करेंगे, a प्लस 15d बराबर में 73, फिर क्या करेंगे a प्लस 10d बराबर में कितना लिखेंगे, 38। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है। इन दोनों को आपस में क्या करिए बेटा, घटा दीजिए, a से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 5d बचेगा। 5d बराबर देखिए 73, 13 से 8 गाएंगे, कितने बचेंगे, 8 5 13, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब d बराबर में रख दीजिए, क्या d बराबर में 7 यहां रख देते हैं बेटा। देखिए d बराबर में 7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए a प्लस 15 गुणे में 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 73। तो a बराबर में कितना हो जाएगा, a प्लस 15 सत्ते, देखिए 7 बचे 35 के 5, यहाँ से लगे 3, 7 7 3 10, 15 सत्ते 105 बराबर में कितना, 73। a बराबर में कितना हो जाएगा, 73 माइनस का 105। a बराबर घटाते हैं भाई, आप घटा दीजिए, 105 से 73 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 3, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। माइनस का 32 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, आपको चाहिए था A31, निकालते हैं बेटा A31। तो A31 बराबर सूत्र क्या लगाओगे, a प्लस का 30d लगाओगे। a की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह कितना रखोगे आप, d की जगह पे 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 21 210 हो जाएगा। आप फिर से वही करिए, क्या 210 से 32 घटाइए, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कुछ नहीं बचा 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 7, 180। तो A31 बराबर में आपके पास आ जाएगा 178। यही आपका क्या हो गया, आसान से सवाल है, केवल कंसेप्ट पर आधारित है, कुछ नया नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, वही सेम पैटर्न यही है, दिया है हमारे पास। A3 बराबर में दे रखा है 4 दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, A9 बराबर दे रखा है, A9 बराबर दे रखा है माइनस का 8। तो कह रहा है an बराबर यदि शून्य है, चलो बाद में बढ़ते हैं, पहले AOD निकालते हैं ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर में 4 है, और a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो a प्लस 8d बराबर में माइनस का 8, फिर a प्लस 2d बराबर कितना बेटा, 4। माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6d बराबर माइनस का 12। तो d बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। सहज समझ में आया होगा। अब d का मान उठा करके किसी समीकरण में रख दीजिए, है ना। तो देखिए जरा, a प्लस 2 गुणे माइनस का 2 बराबर में कितना, 4। तो a माइनस का 4 बराबर में 4, तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 8। अब यहां पर क्या करेंगे, माना nवां पद क्या है, शून्य है, अर्थात an बराबर में शून्य हो गया, तब n बराबर हमसे पूछना चाह रहा है। तो n बराबर सूत्र लगा देंगे, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। a की जगह पे कितना रखोगे आप, 8 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस n की जगह पे n ही रहेगा माइनस 1, d की जगह पे कितना रहेगा, माइनस का 2, माइनस 8 बराबर में कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 बटे में माइनस का 2। तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5। अतः पांचवा पद क्या होगा, शून्य। आसान है सवाल। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे खासे सवाल है इसमें, देखते हैं आज कितना हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 11वें पद से 7 अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है,
देखिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिया है A17 उसके 10वें पद से ये कितना अधिक है, कहा A17 अपने 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 ये अधिक है, हमें करना है बराबर। देखिए ये दे रखा है A17 बराबर में A7 प्लस नहीं 10वें पद से, सॉरी उल्टा कर दिया, 10वें पद से 7। फिर से सवाल समझते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये 17वां पद 10 वाले पद से कितना अधिक है, 7। तो हमने इसको बराबर करने के लिए क्या कर दिया, 7 इसमें जोड़ दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हो A17 माइनस का A10 बराबर में 7 कर दो, ऐसे भी हल कर सकते हैं, अंतर बराबर हो गया। यहां सूत्र लगाएंगे, क्या लिखोगे A प्लस 16, इधर क्या लिखोगे A प्लस 9D बराबर में कितना 7। A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16D माइनस का 9D बराबर में कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा 7D बराबर में कितना 7, तो D बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। बस यही पूछा था आपसे सारवंत। फिर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद 54वें पद से 132 है। सबसे पहले देखिए श्रेणी हमारे पास क्या है, श्रेणी है हमारे पास 3, 15, 27, 3, 15, 27 और एक पद और है 39। तो यहां से सबसे पहले देखिए A बराबर कितना हो जाएगा 3, D बराबर निकालेंगे तो 15 माइनस का 3 करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है ना। कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद है ना 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना, कौन सा पद। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा, माना है ना nवां पद 54वें पद से है ना 132 अधिक है। कौन इंफॉर्मेशन कैसी है, थोड़ी हिडन है। क्या माना आपने, nवां पद अर्थात an nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो क्या करेंगे A54 में 132 जोड़ देंगे, ये वाला अधिक है हमने माना है। अब हमें क्या करना है, ये जब मान लिया तो हमें चाहिए क्या n बराबर निकालना है। an का सूत्र जब आप लगाओगे तो a ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी लगाओगे। 54 का सूत्र जब लिखोगे तो a प्लस का कितना हो जाएगा 53D हो जाएगा, प्लस का कितना 132। नहीं समझ पाए। अब चूंकि इसी श्रेणी की बात कर रहा है तो a से a पद रखो तब भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों जगह d का मान रख देते हैं, n माइनस 1 इंटू में d की जगह पर रखेंगे 12 बराबर में 53 गुणे में 12 प्लस 132। 12 से गुणा कराएंगे, 12 3 36 के 6 80 लगे 3, 12 5 60 और 3 63 और प्लस का 132। यहां से जोड़ते हैं 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 3 6 है ना, और 6 1 7। फिर से लिखते हैं 6 2 8 और 3 3 6 और 6 1 7। ये आ गया आपके पास n माइनस 1 इंटू में 12। अब देखते हैं इधर, देखिए n माइनस 1 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 6 8 बटे में कितना 12। 12 से काटते हैं, 12 से काटेंगे 12 छंग 72 है ना, 72 मतलब 4 बचा 48, 12 चौक 48 अर्थात n माइनस 1 बराबर कितना बचा 64, n बराबर कितना हो जाएगा 65। लिखेंगे अतः 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। बस आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको, आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।